नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त रुद्रदामन। आज मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा राइटिंग एंड स्पीच के वॉल्यूम 8 से एक अंक और लेता हूं, जो है वेद विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध। इस शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको कई रोचक जानकारी सुनने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। वेदों के संदर्भ में उपनिषदों की स्थिति क्या है? क्या उनका एक दूसरे के प्रति सौहार्द या फिर प्रतिस्पर्धा? सचमुच कोई हिंदू अब यह स्वीकार नहीं करेगा कि वेद और उपनिषद एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। इसके विपरीत यह अवधारणा है कि उनके बीच कोई प्रतिरोध नहीं है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या यह विश्वास सारगर्भित है? इस विश्वास का प्रमुख कारण यह तथ्य है कि उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है। वेदांत के दो अर्थ हैं। एक से परिलक्षित होता है कि वेदों का अंतिम भाग है, दूसरा अर्थ वेदों का सार। वेदांत शब्द उपनिषद का दूसरा नाम होने के कारण उसके यह अर्थ उपनिषदों ने अंगीकार कर लिए। इसी अर्थ के कारण यह धारणा है कि वेद और उपनिषदों में कोई खींचातानी नहीं है। वास्तव में किसी सीमा तक उपनिषदों के लिए यह अर्थ सार्थक है। पहली बात तो यह है कि वेदांत शब्द का अर्थ जान लिया जाए। वेदांत का मूल अर्थ क्या था? क्या इसका अर्थ वेदों का अंतिम अंग है? जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अवलोकन किया कि वेदांत एक तकनीकी शब्द है और मूल रूप से इसका अर्थ वेदों का अंतिम अंश नहीं है और न ही वैदिक साहित्य का अंतिम अध्याय, अपितु वेदों का अंतिम मनोरथ है। तैत्तिरीय आरण्य, संपादक राजेंद्र मित्र, पृष्ठ संख्या 820 जैसे ग्रंथों में कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जिनसे भारतीय और यूरोपीय विद्वानों को भ्रांति हुई है कि वेदांत का सरल अर्थ है वेदों का उपसंहार और उसी से वेद का समापन होता है। यहाँ वेदांत का सीधा अर्थ है वह वेद दादू के विपरीत है। जैसा कि सायण ने इसका अनुवाद किया है, उसका अनुवाद वेदांत अथवा उपनिषद के रूप में असंभव है। वेदांत दर्शन के रूप में तैत्तिरीय आरण्य पृष्ठ संख्या 817 में दिग्दर्शित हुआ। नारायणीय उपनिषद के एक मंत्र में, जिसकी आवृत्ति मांडुक्य उपनिषद 3:2-6 में तथा अन्यत्र भी हुई है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित तारण जो विद्वान वेदांत मर्मज्ञ है उसके अनुसार वह वेदों का उपसंहार नहीं और श्वेताश्वत उपनिषद 6 और 22 वेदांत प्राणायाम गुह्यम नहीं। भास्कर के मन में यह वेद का उपसंहार नहीं तो कालांतर में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ। अर्थात भाष्यकार ने कहा है कि छुरी को उपनिषद 10 पुंडकार केति वेदांतेषु निगाद्याते, वेदांत को छांदोग्य तथा अन्य उपनिषदों में पुंडरिक कहा गया, परंतु यह प्रत्येक वेद का अंतिम ग्रंथ नहीं। इस संबंध में गौतम धर्म सूत्र में और स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध हैं। अन्य अध्याय 19 के 12वें मंत्र में शुद्धिकरण पर गौतम का कथन है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के समय उपनिषद और वेद अलग अलग माने जाते थे और उपनिषद वेदों का अंग नहीं माने जाते थे। हरदत्त ने अपने भाष्य में कहा कि आरण्य के वे अंश जो उपनिषद नहीं हैं वेदांत कहलाते हैं। यह निर्विवाद साक्ष्य है कि उपनिषद वैदिक सिद्धांतों से भिन्न है। भगवत गीता में वेद के उल्लेख से भी इसी विचार को बल मिलता है। भगवत गीता में वेद शब्द का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। श्री भट्ट के अनुसार इस शब्द का प्रयोग इस भाव में किया गया है कि लेखक ने इस आशय से उपनिषद को सम्मिलित नहीं किया। उपनिषद की विषय वस्तु भी वेदों से भिन्न है। यह दूसरा तर्क है कि उपनिषद वेदों का अंग नहीं है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है यह अस्पष्ट है। अधिकांश यूरोपीय विद्वान उपनिषद की व्युत्पत्ति बद्ध धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है बैठना। इसके पूर्व दो सर्ग नी और उप हैं, जिसमें नी का अर्थ है नीचे और उप का आशय है निकट। इस प्रकार इसका आशय है समागम अथवा सभा, जिसका तात्पर्य गुरु के निकट बैठकर उसका उपदेश सुनना। यही कारण है कि
त्रिखंडक शेष में उपनिषद की व्याख्या समीप साधना अथवा किसी व्यक्ति के पास बैठना। परंतु जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मत व्यक्त किया कि इस व्युत्पत्ति को स्वीकार करने में दो आपत्तियां हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि ऐसा शब्द वेद के उपनिषद समेत अन्य अंश के लिए प्रयुक्त हुआ होगा, तो इसके सीमित अर्थ कैसे किए गए? फिर समागम के रूप में उपनिषद का प्रयोग सार्थक नहीं लगता। जहां भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ है सिद्धांत अथवा इसका प्रयोग दार्शनिक लेख के रूप में हुआ है, जिसका आशय है गुहा सिद्धांत। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने शंकर के अन्य भाष्य का उल्लेख किया जो तैत्तिरीय उपनिषद के 2:9 के विषय में है। उसके अनुसार उपनिषद से परम आनंद प्राप्त होता है, इसी कारण उसे उपनिषद कहते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं, आरण्यों में ऐसे व्युत्पत्तियों की भरमार है जो वास्तविक नहीं, शब्दों के साथ खिलवाड़ है, फिर भी उनका कुछ अर्थ निकल आता है। फिर भी प्रोफेसर मैक्स मूलर उपनिषद शब्द का मूल शब्द धातु से विनाश के अर्थ में मानते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान जो मोक्ष के साधन के लिए ब्राह्मणों के ज्ञान से अज्ञान का विनाश करता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर का कथन है कि भारतीय विद्वान उपनिषद का यही अर्थ निकालने पर सर्वसम्मत हैं। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि उपनिषद शब्द का जो अर्थ मैक्स मूलर सुझाते हैं वह सही है, तब यह एक ऐसा साक्ष्य होगा कि हिंदू में भ्रांतियां हैं और वेद तथा उपनिषदों की विषय वस्तु एक दूसरे की पूरक नहीं वरन उनमें विरोधाभास है, कि निसंदेह उपनिषदों की विचार पद्धति वेदों के प्रतिकूल है। वेदों का खंडन प्रकट करने के लिए उपनिषदों के कुछ उदाहरण पर्याप्त हैं। मुंडोपनिषद का कथन है, सभी देवताओं में सबसे पहले विश्वनियता जगत पालक ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने ज्येष्ठम पुत्र अथर्व को ब्रह्म विज्ञान की शिक्षा दी जो समस्त ज्ञान का आधार है। दूसरा, अथर्व ने यह ज्ञान जो उन्हें ब्रह्मा से मिला था अंगिस को दिया। उन्होंने भारद्वाज की संतति सत्यावाह को समझाया, जिन्होंने किदवंतियों के अनुसार यह ज्ञान अंगिरस को दिया। सौनक पूर्ण शिष्टाचार पूरक अंगिरस के पास गए और पूछे, हे आदरणीय ऋषि, वह कौन सा साधन है जिससे इस संपूर्ण जगत का ज्ञान हो सकता है? अंगिरस ने उत्तर दिया, ये 2 विधाएं पवित्र विधाओं में इस प्रकार जानी जाती है, एक श्रेष्ठ और दूसरी अश्रेष्ठ। अश्रेष्ठ विद्याएं हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्वाराघात, आध्यात्मिक व्याकरण भाष्य, पिंगल और खगोल शास्त्र। श्रेष्ठ विद्या अच्छे अनित्य जिसका आशय उपनिषदों से है। अब छांदोग्य उपनिषद के बारे में बात कर लेते हैं। नारद सनत कुमार के पास गए, कहा मुझे उपदेश करें। नियम अनुसार आए हुए नारद से सनत कुमार ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारे ज्ञान से आगे उपदेश करूंगा। ऐसा सुनकर नारद ने कहा, मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद भी जानता हूँ। सिवाय इनके इतिहास पुराण रूप पंचम वेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, कला निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, शिक्षाकल्प, छंद और ब्रह्म विद्या, भूत शास्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष विद्या, गारुड़ विद्या, नृत्य संगीत आदि विद्या, ये सब मैं जानता हूँ। यह सब जानते हुए भी मैं केवल शब्दार्थ मात्र ही जानता हूँ, आत्मा को नहीं जानता। मैंने आप पूजनियों के जैसे महापुरुषों से सुना है, आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। मैं तो शोक करता हूँ, ऐसा शोकग्रस्त मुझे शोक में पाकर देवें, अर्थात मुझे अभय प्राप्त करा देवें। ऐसा सुनकर सनत कुमार ने नारद से कहा, अभी तक यह तो कुछ तुम जानते हो वह नाम मात्र ही है, क्योंकि ऋग्वेद नाम है, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद, 5वां वेद, इतिहास पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पाद ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त वेद, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड़, संगीत आदि कला और शिल्प शास्त्र, ये सब भी नाम है। अतः प्रतिमा में विष्णु बुद्धि के समान तुम नाम की ब्रह्मा बुद्धि से उपासना करो। वह जो नाम ब्रह्मा है ऐसी उपासना करता है, जहाँ तक नाम की गति है वहाँ तक नाम के विषय में उस उपासक की यथेष्ट गति हो जाती है। जो यह ब्रह्म है इस प्रकार नाम की उपासना करता है। नारद ने कहा, भगवान क्या नाम से बढ़कर भी कोई वस्तु है? सनत कुमार ने कहा, नाम से बढ़कर वस्तु है। तब नारद ने कहा, भगवान मुझे उसका भी उपदेश करें। वृद्धारण उपनिषद के अनुसार इस सुसुप्त अवस्था में पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, अर्थात जन्य जनक भाव संबंध नहीं रह जाता, लोक अलोक हो जाते, देव अदेव और वेद अवेद हो जाते हैं।
अर्थात सभी साध्य साधन का अभाव हो जाता है। यहाँ पर चोर अचोर हो जाता है, भ्रूण हत्यारा अभ्रूण हो जाता है, चांडाल चांडाल नहीं रह जाता, पुलकस अपुलकस हो जाता है। शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान को चांडाल कहते हैं। शूद्र में ब्राह्मण से उत्पन्न संतान को निषाद कहते हैं। एक निषाद से क्षत्रिय में उत्पन्न संतान को पुलकस कहते हैं। परिव्राजक अपरिव्राजक और वानप्रस्थी अतापस हो जाता है, अर्थात किसी वर्णाश्रम धर्म की या पुण्य पाप की प्रतीति नहीं होती। उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी संबंध रहित हो जाता है। उस अवस्था में हृदयस्थ समस्त शोकों को पार कर जाता है। आत्मा उपदेश से प्राप्त नहीं है, न ही ज्ञान से, न पठन से। वह उसी को प्राप्त होती है जिसे वह चाहे। आत्मा उसी शरीर में वास करती है जिसे वह चुन लेती है। यद्यपि आत्मा का ज्ञान कठिन है, तथापि समुचित साधनों से उसे जाना जा सकता है। वह कहता है इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे न तो उपदेश से, ना ही कई वेदों के ज्ञान से, न बुद्धि से, न पुस्तकों के रखने से, ना ही मात्र पाठन से। फिर वह कैसे लभ्य है, वह यह घोषित करता है। उपनिषदों में कितनी प्रतिकूलता और इनकी दार्शनिकता कितनी असंगत है, इसका आभास तभी हो सकता है जब कोई हिंदुओं की विवाह पद्धति अनुलोम और प्रतिलोम शब्दों का उत्पत्ति समझेगा। उनकी उत्पत्ति के विषय में काणे का कथन है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ये दोनों वैदिक साहित्य में दुर्लभ हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के 2:1-5 और कौत्सिकी के 4:8 में प्रतिलोम शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया गया है जब कोई ब्राह्मण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय के पास जाए। उपनिषदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के प्रति वैदिक ब्राह्मणों के व्यवहार का एक अन्य उदाहरण भी है। बौद्धियान ने अपने धर्मसूत्र 8.3 में कहा है, श्राद्ध किए के लिए यदि कोई अन्य ब्राह्मण उपलब्ध न हो तब किसी रहस्यविद को बुलाया जाए। रहस्यविद का अर्थ है उपनिषद पाठी ब्राह्मण। यह धारणा है कि वेदों और उपनिषदों के संबंध में सौहार्दपूर्ण है। वास्तव में यह एक पहेली है। दोस्तों, यहीं पर ये अंक समाप्त होता है। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।